हर कोई बाहर जाकर अपना सपना पूरा करना चाहता है, पढ़ाई के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए। और अब यूके के जो वीज़ा हैं वो लगातार बच्चों के लग रहे हैं और बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी प्लेसमेंट हो रही है। और किस तरीके से वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज काम कर रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कितना बेनिफिट है आपका यूके में जाकर पढ़ने का, वहां पर जाकर नौकरी करने का, क्योंकि अब लगातार स्टेप बच्चों के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं और उसका बेनिफिट बच्चे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर करण मेहरा हैं जो रीजनल मैनेजर साउथ एशिया हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं नए आयाम बच्चे वहां पर जाकर स्थापित कर रहे हैं, किस तरीके से आप बच्चों की मदद करते हैं, किस तरीके से उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी प्लेसमेंट को लेकर आप उन्हें गाइड करते हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो टाइम है अभी, ये यूके का टाइम है। यूके जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और यूके गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, बोरिस जॉनसन भी इंडिया आए हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप पे बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है बिटवीन यूके एंड इंडिया। एंड वन ऑफ द की एरियाज इज़ एजुकेशन। तो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को। तो हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अब्रॉड जा सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। हम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन एक लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी है और जैसे आपने कहा, हमारी की स्ट्रेंथ प्लेसमेंट है और एम्प्लॉयबिलिटी है। तो जो भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, ये लीड करती है स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक्स अमाउंट अपनी एजुकेशन पे लगा रहा हूँ, तो इसका मुझे बेनिफिट कितना जल्दी मेरे करियर डेवलपमेंट पे मिलेगा। और यही एडवांटेज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के कोर्सेज के थ्रू मिलेगा। वीजा का प्रोसेस क्या रहता है आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन? गैप का कितना ध्यान रखना पड़ता है? आइल्स पीटी का कितना ध्यान रखना पड़ता है? एक बच्चा अगर वीजा चाहता है यूके का, तो उसे किस तरीके से मिल सकता है अगर वो स्टडी वीजा चाहता है तो? यूके का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है वीज़ाज़ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। एक बार आपको कोर्स सेलेक्ट हो जाता है और आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करके यूनिवर्सिटी से ऑफ़र मिलता है, फिर आपने सिर्फ वीज़ा के लिए फ़ंडिंग दिखानी होती है। जो फंडिंग है वो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, जो हम मेंटेनेंस कहते हैं यूके में, वो है अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लाख रुपीज़। अगर आप अपनी 12.5 लाख रुपीज़ फंडिंग 28 दिन के लिए दिखा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में या एजुकेशन लोन या फिक्स डिपॉजिट में भी, आपको यूके गवर्नमेंट वीज़ा ग्रांट करती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के ऑफर लेके, यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट पे करके अपनी फंडिंग दिखानी है और उससे आपकी वीज़ा हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ IELTS जो आपने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है द IELTS। जो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट है वो है 6 विद नो बैंड लेस देन 5.5 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है 6.5। एक और खासियत यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की ये है कि हम स्टूडेंट्स लोअर IELTS से भी लेते हैं। अगर स्टूडेंट के पास 5 है या 5.5 है, तब भी स्टूडेंट्स हमारे साथ डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं? और मैंने सुना है कि यूके के अंदर मतलब जो मेडिकल से जुड़े हुए कोर्स रहते हैं, चाहे वो नर्सिंग का है या लेबोरेटरी का है, उसकी बड़ी डिमांड रहती है। हाँ जी, ये कोविड के, जिसकी वजह से ये कोविड लास्ट 2 साल से जितने कोर्सेज मेडिकल फील्ड में हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इसकी डिमांड, नर्सिंग जो आपने कहा, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये सारे कोर्सेज हमारे पास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। जितने भी ये कोर्सेज हैं, इनमें से कुछ कोर्सेज हम कॉन्ट्रैक्टेड विद NHS हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके में है, तो उनके थ्रू ये कोर्सेज भी हम रन करते हैं, जिससे थ्रू स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब वो कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज। बच्चों के नाम एक संदेश, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं यूके के अंदर या विदेश जाकर वो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो ये है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है यूके आने के लिए। आपको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज यूके का ये है कि आपको एक ग्रेजुएट रूट मिलता है, जिसको हम पुराने ज़माने में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते थे, जिसकी वजह से अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यूके में ख़त्म किया है, आपको 2 साल मिलते हैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए और जॉब खोजने के लिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी और कंट्री में एट द प्रेजेंट मोमेंट नहीं मिल रही है। आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करके IELTS के साथ आपको हाई कमीशन वीज़ा दे रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो यूके में है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए हैं।
आप एक इन्वायरमेंट से आ रहे हैं जो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, तो उस इन्वायरमेंट को ब्रिज करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ बहुत सपोर्ट करती है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्कीम है कॉल्ड बडी स्कीम। जब आप एज स्टूडेंट आएंगे, आपको एक स्टूडेंट एलोकेट किया जाएगा आपकी सीनियर ईयर से, जो आपको पूरा संभालेंगे फॉर द टाइम ऑफ योर स्टे इन द यूके। जैसे अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, एजुकेशन सपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट चाहिए, अकोमोडेशन सपोर्ट चाहिए, उसके लिए वो स्टूडेंट अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी आपको अवेलेबल है। तो इससे बढ़िया टाइम नहीं है यूके आने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन और आपके लिए बेहतरीन मौका है क्योंकि आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वैसे ध्यान रखा जा रहा है जैसे माता पिता ध्यान रखते हैं, आपके रिश्तेदार ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप अगर वहां पर पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर वहां पर आपका एक सीनियर आपकी हर कदम पर मदद करेगा। हमारे साथ निश्चय सोई जी हैं जो वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज के डायरेक्टर हैं। उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, इंडस्ट्री में लगातार बच्चे अब आ रहे हैं, जैसे जैसे कोविड हटा है लोगों की और चाह बनी है कि हम बाहर जाकर पढ़ें, किस तरीके से काम चल रहा है फिलहाल? देखिए, पहले तो कोविड के जो बाद का सिनेरियो अभी निकल कर आया है। मैक्सिमम अब स्टूडेंट जो पहले इंडिया में स्टडी करना चाहता था, अब वो चाह रहा है कि मैं अब्रॉड में जाकर स्टडी करूँ। उसके पीछे के भी रीज़न है काफ़ी, बिकॉज एक तो स्टूडेंट के पास पार्ट टाइम वर्क करने के लिए काफ़ी टाइम उसके पास बच जाता है, क्योंकि बिकॉज यूके में 15 से 25 घंटे की क्लास है। दैन उसके बाद आपके पास वीक में काफ़ी टाइम रहता है जिससे आप अपना लिविंग कॉस्ट एंड फीस जो है वो अर्न कर लेते हैं। और यूके में ऑप्शंस बहुत है, लॉजिस्टिक का हब है यूके। और क्योंकि वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज जो है एक ट्रस्टेड नेम है इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मगर मैं कहूँ तो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगह के स्टूडेंट जो है हम लोगों के पास आते हैं। हम लोग उनको अच्छे से कैरियर काउंसलिंग करते हैं उनका। और दूसरी एक जो बड़ी बात मैं आपके चैनल पर बोलना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को मैं ये अवेयर करना चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर जब स्टूडेंट जो है वीज़ा की बात करता है या ऑफ़र की बात करता है, तो उसको बहुत सारे लोग पैकेज की बात करके बरगलाने का प्रयास करते हैं। और उस वजह से क्या है कि उसका करियर जो है वो चौपट होने के कगार पे आता है, बिकॉज फीस जो है, जो पैकेज करके फीस, थोड़ी फीस में उसको भेजने का काम है, बट जाते ही यूनिवर्सिटी उससे डिमांड करती है कि फ़ीस मुझे चाहिए, तो फिर वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। तो इससे अच्छा ये है कि कम अमाउंट में आप जाए, बिकॉज क्योंकि आपकी जितनी कॉस्टिंग कम होगी उतना आपके पेरेंट्स पर मनी का बर्डन जो है वो कम रहेगा। जितने में वो जो लोग पैकेज करते हैं, हम लोग उससे बहुत कम रेट में स्टूडेंट को भेज देते हैं जिसमें उसकी 1 साल की फीस आ जाती है। इमिग्रेशन फील्ड के अंदर जो तमाम बच्चे हैं, चाहे वो कहीं भी जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, कई बार उनके साथ ठगी हो जाती है और उससे आपको बचना है, वो आपकी समझदारी होगी। हमारे साथ निश्चय सोई जी हैं, उनसे एक और सवाल कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आपका जो इंस्टीट्यूट है, वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज, किस तरीके से काम कर रहा है? बच्चों की आप लोग कितनी मदद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा जाने के लिए, और ख़ास तौर पर वेस्ट जो यूनिवर्सिटी से आए हैं, किस तरीके से आप उनके साथ टाई अप रखेंगे ताकि बच्चे यूके जाएं तो उनको वहाँ पर मदद मिले? देखिए, यूनिवर्सिटी वेस्ट लंदन एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, और जो प्रोसेसिंग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की, उससे स्मूथ प्रोसेसिंग शायद ही किसी यूनिवर्सिटी की यूके में हो। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग हमारे पास एक स्टूडेंट्स आता है जो उसकी रिक्वायरमेंट अगर मीट करती है, तो हम उसे सबसे पहला जो ऑप्शन देते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन का देते हैं। उसके पीछे की रीज़न ये है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट का जो केयर है वो इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे वो अपने देश में है, क्योंकि वो अपने देश में अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आया है, क्योंकि होम सिकनेस बड़ा रहता है। तो वो इस चीज़, यहाँ तक इस छोटी छोटी बातों का भी यूनिवर्सिटी ध्यान रखती है। उसके बाद अगर सपोज हमने स्टडी पूरी कर ली, 3 ईयर का बैचलर कर लिया या 1 ईयर का मास्टर कर लिया, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि टीयर 2 की जो कंपनीज़ है, अब वो लगभग 26-27 हज़ार कंपनीज़ है, वो लिस्टेड कंपनीज़ है, उसमें उसको जॉब करना रहता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें जितना हेल्प यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन करता है, तो शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो इसमें
इतना बड़ा हेल्प करती है। उम्मीद करते हैं आप दोनों साथ मिलकर तमाम बच्चों को जिन्होंने करियर बनाना है यूके के अंदर उनकी मदद करेंगे। और आपके पास मौका है क्योंकि मुगल कनाल में है वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज, वहां पर जाइए, अपने करियर को एक नई बुलंदियों पर लेकर जाइए क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करने हैं। हमारे साथ गौरव बत्रा जी हैं जो इन्फानाइट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किस तरीके से आप जो यूनिवर्सिटीज पार्टनरशिप रहती है उसे इंडियन मार्केट के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट तमाम बच्चों को या एजुकेशन इंडस्ट्री को किस तरीके से होता है? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं वानी इंस्टीट्यूट निश्चित सोई जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने आज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन को यहाँ पे इनवाइट किया और स्टूडेंट्स को रूबरू करा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की प्रोसेसिंग कितनी स्मूथ है, कैसे बच्चे जॉब्स में जा सकते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। तो मैं बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड, मेरी जो पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के साथ अभी वो 13 साल पुरानी है। एंड 13 साल में आई माइट हैव रिक्रूटेड मोर देन 1000, 1500, 2000 स्टूडेंट्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है ना सर इस इंडस्ट्री में, आपके पास ना कभी कोई कंप्लेंट ना आए, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ना ये कंप्लेन से भरी हुई इंडस्ट्री है। आप मानिए 2000 स्टूडेंट जो सिर्फ मैंने अपने पार्टनर्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में कंप्लेन किया, आज तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी कोई कंप्लेन आई हो। तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम रोज़ सुनते हैं आज इस यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, उस यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, इस कॉलेज ने ये कर दिया। तो सबसे पहले बच्चे को क्या सोचना है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है उसका स्टेटस क्या है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने मेरे से पूछा कि हम लोग कैसे सपोर्ट करते हैं मार्केट को, तो जब हम लोग मैं इस इंडस्ट्री में आया 15 साल पहले, तो मैंने क्या देखा, यूनिवर्सिटीज़ आती थी यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, साल में 2 बार। अब साल में 2 बार आए, 4 अपने पार्टनर से मिलके चले गए, कभी भी बिजनेस फ्लरिश नहीं हो रहा था। बिजनेस फ्लरिश क्यों नहीं हो रहा था? जो राइट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आज एक कंसल्टेंसी खुली है या कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको एक जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो वी एज इन्फिनाइट ग्रुप टुक अ इनिशिएटिव, लेट्स ट्रेन द टीम ऑफ कंसल्टेंट्स। एंड इस तरह से हम लोगों ने सबकी ट्रेनिंग करी। जो एक सिर्फ ये लेके आया था इस इंडस्ट्री में कि मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं किसी और को प्रोसेस कराने देने हैं और उसके बाद मेरा वीज़ा लग के आ जाएगा और मैं अपने बच्चे को बाहर भेज पाऊंगा, आज वही लोग फुल फ्लेज 500-500 स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नाम कमा रहे हैं। मेरे को आज अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स हो गए हैं वानी इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हुए, निश्चित सोई जी के साथ काम करते हुए। मैं आपको बताता हूं, जब से मैंने करनाल में सोई साहब के साथ काम करना शुरू किया, मेरी पहले मैं बहुत करनाल ट्रैवल करता, अब मैं ट्रैवल नहीं करता, बिकॉज यू हैव गॉट द राइट पार्टनर। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट पार्टनर इस इंडस्ट्री में क्या मतलब होता है सर, बहुत लोगों से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बट जो वानी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है, कभी आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है वो है फ्रॉड की प्रॉब्लम है, और उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारी क्रेडिबिलिटी का, यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी का, जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज इन्फिनाइट ग्रुप, व्हेन द डॉक्यूमेंट गोज टू द यूनिवर्सिटी, वी मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन। और जब आप इतनी कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग करके काम कर रहे हो तो आपको जेन्युइन पार्टनर्स मिलते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड विद वानी इंस्टीट्यूट, and we've been training the people. We have as an Infinite group now we work with more than 1500 consultants across India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, and बहुत प्यार भी मिलता है क्योंकि आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हो और सबको सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत प्यार से और बड़े अच्छे से इंडस्ट्री बड़ी हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है सर। एंड आई थिंक मैं तो शायद इसी काम के लिए बना हूं, तो मैं कुछ और कर भी नहीं सकता सर। जाहिर सी बात है, आपको जब किसी भी फील्ड के अंदर करियर बनाना होता है तो आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप उस पथ पर चलने लग गए तो फिर आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका करियर बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर आप भूले भटके इधर उधर जाएंगे और आपका करियर भी चौपट हो जाएगा। आपके पास बेहतरीन मौका है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के अंदर किसी कोर्स में एडमिशन लेने का, चाहे वो +2 बेस पर हो या फिर ग्रेजुएशन बेस पर हो। आपके पास एक अच्छा मौका है वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज के साथ जुड़कर अपने करियर को एक नया आयाम देने का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चे बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वो चाहते हैं कि उनका करियर एक अच्छी दिशा के अंदर जाए, लेकिन उसके लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत होती है। और आज हम आपको लेकर आए हैं वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज पर, जो करनाल के मुगल कनाल में स्थित है। SCO नंबर 341 है। और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर आइल्स और
पीटी की शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से वो अपना बेस बना सकते हैं ताकि जब वो आइल्स की परीक्षा देने जाएं या पीटी की परीक्षा देने जाएं तो उनके मार्क्स अच्छे आए। हमारे साथ इस समय खुशबू मैम मौजूद है। मैम, किस तरीके से बच्चों को आप लोग तैयारी करवाते हैं और बच्चे आपके पास ही क्यों आए, किसी और इंस्टीट्यूट पर क्यों ना जाएं? Very first, a very warm welcome to all of you. If I talk about the IELTS, so IELTS में हमारे पास बेसिकली देखिए 4 मॉड्यूल्स होते हैं दैट एवरीवन नोज कि हमें चारों मॉड्यूल्स में अपने आप को अपग्रेड करना होता है। सो फॉर दैट वी प्रेफर कि बच्चों का पहले लेवल टेस्ट किया जाए एंड लेवल टेस्ट के अकॉर्डिंग उनके क्लास का डिवीजन किया जाए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट द बेसिक स्टूडेंट्स जिनको अभी बेसिक्स क्लियर नहीं होता, वी प्रेफर कि उनको बेस क्लास में बिठाया जाए इन विच वी जस्ट लेट देम नो अबाउट द ग्रामर क्लासेस, द फ्लुएंसी, इन सब क्राइटेरियाज को हम लोग चेक ऑन करते हैं एंड वी प्रेफर टू अपग्रेड द स्टूडेंट्स अबाउट ऑल द थिंग्स। देन वी शिफ्ट द स्टूडेंट्स इनटू द कटिंग एजेस क्लास इन विच हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को अपग्रेड करते हैं, उनके लैंग्वेज को अपग्रेड करते हैं। लैंग्वेज अपग्रेडेशन में बेसिकली आता है लेक्सिकल्स का पार्ट, कोहेरेंस का पार्ट, कोहेजन का पार्ट, जिसके बारे में बच्चों को आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई नॉलेज होता है, जिसकी वजह से वो मैं ये कह सकती हूँ कि बैंड स्कोर अपना अचीव नहीं कर पाते। सो वी प्रेफर कि हम बच्चे को 1-to-1 अटेंशन दें एंड 1-to-1 अटेंशन के बाद हम बच्चों को एक एग्ज़ाम लेने का परमिशन देते हैं कि येस यू कैन टेक द एग्ज़ाम एंड आप हमारी साइट्स पर विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि येस बच्चों ने कितना अच्छा स्कोर हमारे यहाँ से अचीव किया। इफ़ आई टॉक अबाउट द पीटी पार्ट, तो पीटी में हमारे पास देखिए बेसिकली आई थिंक 2 और 2.5 आवर्स का क्लास होता है, बट पीटी में सेपरेट ट्रेनिंग ये आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। 1-to-1 अटेंशन बेसिकली स्पीकिंग के लिए जिसमें बच्चा ईजिली अपना स्कोर हाइक कर सकता है, सो वी प्रेफर टू गिव। अलॉन्ग विद दैट हम लोग 2 बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं, 2 बैचेस जिसमें बच्चे का टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट अप कर देते हैं और बच्चे को 1-to-1 अटेंशन प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिसके कारण हर बच्चे की जो समस्या है, जो उसके क्वेश्चन है, उसका जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज पर ऐसा नहीं होता है, 1-to-1 अटेंशन रहती है बच्चे के साथ। हमारे साथ नेहा मैम, ये तो बात हुई आइल्स और पीटी की, किस तरीके से वीजा प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ से वीजा लग चुका है। Exactly. As if I talk about today's scenario, every student has a dream to go to study abroad. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आज की बात करूं, ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो चुकी है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसे एजेंट्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे प्रोफाइल को रिफ्यूज़ करा देते हैं। तो जब बच्चा यहाँ पर आता है, वानी इंस्टीट्यूट में आता है, हम एक एक चीज़ से उसको गाइड करते हैं कि इस कंट्री के लिए एलिजिबल हो, इस कंट्री में आपका वीज़ा आ सकता है, तो आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पर एक एक चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रहता है, एक एक चीज़ से बच्चे को गाइड किया जाता है। बहुत ऐसे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं जब बच्चों के रिफ्यूज़ल आ जाते हैं, वो फेस नहीं कर पाते, वो फेथ नहीं कर पाते दूसरे एक एजुकेशन कंसल्टेंट के ऊपर। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका प्रोफाइल जिस कंट्री के लिए एलिजिबल है, आजकल गूगल पे सब कुछ पता लग जाता है, जिस कंट्री के लिए एलिजिबल है उसी कंट्री के लिए आपको लगाना चाहिए ताकि आपको रिफ्यूज़ल फेस ना करना पड़े किसी कंट्री के लिए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को दूसरी कंट्री के लिए, या फिर भी बच्चा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ये कहता है कि नहीं मुझे इसी कंट्री में जाना है, बट हम उसका माइंड सेटअप करते हैं कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप अकॉर्डिंग टू द कोर्स सब चीज़ को देखकर हम बोलते हैं, तो बच्चा मान जाता है इस चीज़ को। यही फर्क होता है बाकी इंस्टीट्यूट और उस एक अनुभवी इंस्टीट्यूट के अंदर, जहां पर आपको डायरेक्शन दी जाती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि आप आखिर किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो आप आ सकते हैं करनाल में मुगल कनाल के अंदर SCO नंबर 341 वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज। यहाँ पर आप आइल्स की भी तैयारी कर सकते हैं, आप पीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, आप फाइल लगवाना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पर आकर आपकी फाइल लग जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका वीजा भी आ जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।